सबसे पहले बड़ी खबर का करते हैं पटना से। बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त तो बड़ी खबर बता दें, सीएम ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को हड़काया है। कहा है आप अमित शाह के संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा को बीजेपी के संपर्क में बताया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी को दो टूक कहा है। कौन किसके साथ है सब पता है। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान महागठबंधन के विधानमंडल के सभी सदस्यों को दो टूक शब्दों में कहा कि बीजेपी अगर मजबूत हुई तो नुकसान सभी का होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो बिहार में बीजेपी का दाल गलने नहीं देंगे। सीएम ने केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में महागठबंधन के एमएलए एमएलसी को विस्तार पूर्वक बताया और यह भी बताया कि किस नीति से देश और बिहार का क्या नुकसान होगा। उन्होंने बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जिस तरह से दो टूक में सीएम ने सभी को बता दिया कि किस चीज से किसका नुकसान है और साफ कर दिया कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और किसी तरह की कोई चर्चा कहीं भी नहीं होनी चाहिए, किस तरह से देखा जाए सीएम के इन शब्दों को, सीएम की इन बातों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है अलीम की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है। आज उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें सारी बातों की जानकारी है। एक तीर से कई निशाना उन्होंने साध लिया, चाहे वो सुनील सिंह हो, चाहे वो अजीत शर्मा हो या अपनी ही पार्टी के जेडीयू के विधायक हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी। सभी को उन्होंने खरी खोटी सुनाई है और उन्होंने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कहा कि कौन किसके संपर्क में है, कौन किसके जरिए बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है और आगामी लोकसभा चुनाव का लड़ना चाहता है। ये सारी बातों की जानकारी है हमें। तो एक एक करके उन्होंने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो जिनको लेकर के बीजेपी के संपर्क में होने की सूचना या पक्की खबर जो है मुख्यमंत्री के पास है। तो मुख्यमंत्री ने एक एक करके सभी को खरी खोटी सुनाई। ये भी बताया कि अगर आप लोग भटकते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, राजनीतिक जमीन कितनी आपकी खिसकेगी और बिहार के वासियों को आपको जवाब देना होगा, क्योंकि बिहार की जनता ने आपको चुना है और हमारे नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में चुना है, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस के नेतृत्व में चुना है। तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। इस बात को बखूबी आप ख्याल रखिए और जो गलती आप कर रहे हैं या फिर जो आप षड्यंत्र कर रहे हैं वो तमाम जानकारी है मुझे। तो समझ सकते हैं कि सीधे दो टूक शब्दों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर जो है वो बेहद तल्ख थे। और जिस तरह से विधानमंडल की बैठक हो रही थी, विधानसभा के जो सेंट्रल हॉल है, वहां मुख्यमंत्री का तेवर जो है वो काफी कड़ा देखने को मिला है। जी, यानी कि ये माना जाए कि जो चर्चा हो रही थी बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उलटफेर हो सकता है, उस चर्चा पर सीएम ने यहां पर विराम लगा दिया है। तत्काल रूप से तो यही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने तमाम बातों को रखा और ये भी कह दिया कि आप लोगों की जो छोटी सी जो सोच है, साजिश जो आप कर रहे हैं, तो उससे सिर्फ नुकसान आप सरकार का नहीं पहुंचाएंगे। पहला नुकसान आपका होगा, आपके क्षेत्र की जनता को होगा, क्योंकि जवाबदेही जनता ने आपको दिया है। और अगर उस जवाबदेही से आप अपनी क्षणिक लाभ के लिए भागना चाहते हैं, आप भागिए, लेकिन भागने से बेहतर परिणाम हो तो ठीक है, अन्यथा जो तस्वीर दिख रही है उसमें आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। ये भी कहा कि कुछ विधायकों को उन्होंने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में ये भी कह दिया कि जिसके साथ आप खेल रहे हैं वो आपको जेल भेज देगा। तो समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बेहद तल्ख अंदाज में थे, दो टूक शब्दों में बात कर रहे थे और खरी खोटी जो है उन्होंने सुनाई है और एक एक बातों को उन्होंने साफ कर दिया कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन कहाँ गोटी सेट कर रहा है, कौन किस पाले जाना चाहता है, किस तरह से वो षड्यंत्र कर रहा है, तैयारी कर रहा है, संपर्क में है। तो तमाम बातें जो खबरें हम लोग सूत्रों के आधार पर चलाते हैं, वो खबर आज मुख्यमंत्री के पास सटीक थी और उन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। और सीधे तौर पे कह सकते हैं तो विधायकों को उन्होंने एक तरफ से हरकाया, दूसरी तरफ से गुरु मंत्र दिया गार्जियन के तौर पे कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, आप सरकार का नुकसान करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की जनता का नुकसान करना चाहते हैं, तो आप कतई ऐसा ना करें, अभी भी समय है, संभल जाएं। बहरहाल देखना होगा अलीम यहाँ पे कि जो जिन विधायकों को इन्होंने खरी खोटी सुनाया, उन विधायक
को में क्या बदलाव आता है। हालांकि जो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने भी तुरंत पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। और तल्ख शब्दों में उन्होंने प्रतिकार किया मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बातें कर रहे थे कि आप अमित शाह के संपर्क में हैं, आप बीजेपी के संपर्क में, आप उनके टिकट से, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन बातों का प्रतिकार सुनील सिंह ने किया। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं अब कर सकते हैं कि एक म्यान में दो तलवार है और दोनों ही तलवार जो है वो पिजी हुई है। कौन किसके गर्दन काटेगा, कौन अपनी रक्षा कर लेगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है उसमें अब बहुत समय नहीं रह गया है, कम समय है। राजनीतिक उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है। किसका ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर सबकी नजर होगी। जी अमित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज तमाम बातें खुलकर कही, जिस तरीके से जो विधायक या एमएलसी बयान दे रहे थे, बयान बहादुर बने हुए थे, उनको जिस तरह से हड़काया, उसे एक बात तो अब साफ माना जाए कि बिहार की राजनीति में अब कोई भी बात दबी जुबान नहीं होगी, बल्कि अब की खुलकर बात होगी। देखिए, दबी जुबान बातें होती है, आगे भी होगी, लेकिन वो दबी जुबान जो बातें हैं वो दबी नहीं रहेगी। वो सत्ता पे आएगी, वो उन नेताओं के कानों तक जाएगी जो पार्टी के सिरमौर हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार की आज वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अंडर जो है वो चाहे तेजस्वी यादव हो या तमाम विधायक हो, उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके कैबिनेट मंत्री के तौर पे, विधायक के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही सबसे बड़ी अगर किसी की बनती है तो वो नीतीश कुमार की बनती है। और नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि किसका खबर कैसे रखना है, कब किसके बारे में कौन सी जानकारी उन्हें हासिल करनी है, तो वो तमाम हासिल जानकारी करके रखते हैं, होमवर्क करके रखते हैं। और आज उसी होमवर्क और उसी जानकारी का कह सकते हैं कि सटीक जो है बातें के तौर पे सामने निकाल करके मुख्यमंत्री रख रहे थे। विधायकों के पास सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, सुनील सिंह ने जरूर प्रतिकार किया और कहा कि मुझे आप फांसी चढ़ा दीजिए, मैं गलत हूं तो गोली मार दीजिए, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। तो कहीं न कहीं अपनी सफाई में उन्होंने बातों को रखा है। लेकिन जो बातें मुख्यमंत्री को कहनी थी, जो मैसेज देना था विधानमंडल के जो चाहे विधायक हो, चाहे विधान परिषद के सदस्य हो, सभी को उन्होंने दो टुक शब्दों में मैसेज दे दिया। अपने विरोधियों को भी मैसेज दे दिया, बीजेपी को भी मैसेज दे दिया कि जो खेला आप खेलना चाहते हैं वो खेला हम खेलने नहीं देंगे। उस खेले की हर सहमत की जानकारी मुझे है। फुटबॉल गोल होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो क्रिकेट का स्टंप हो, वो मुख्यमंत्री अपने जेब में रखे हुए हैं, फुटबॉल का बॉल अपने जेब में रखे हुए हैं। चलिए, यानी कि बिहार की राजनीति का एबीसीडी सीएम को पता है और कौन किसके साथ है, कौन किसके संपर्क में है, ये तमाम बातों की जानकारी जो है मुख्यमंत्री रखते हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और